स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल मीन किया था सैटरडे को। आज हमारी फर्स्ट चैप्टर की सेकेंड मेथड है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ टू मीन्स। अब इसमें डिफरेंस की फॉर्मूला होती है x बार 1 माइनस x बार 2 मॉड्यूलस SE स्टैंडर्ड एरर की फॉर्मूला होती है S1 स्क्वायर अपॉन N1 S2 स्क्वायर अपॉन N2 का रूट। ZC उसकी फॉर्मूला होती है डिफरेंस अपॉन SE। बेटा फटाफट फॉर्मूला लिख दो स्टूडेंट्स। x बार 1 का मतलब होता है फर्स्ट मीन, मीन मतलब एवरेज। x बार 2 का मतलब होता है सेकंड मीन। S1 का मतलब होता है वेरिएंस, सॉरी S1 स्क्वायर का मतलब होता है वेरिएंस, या S स्क्वायर का मतलब होता है वेरिएंस। देन N का मतलब होता है नंबर ऑफ सैंपल्स। चलो फटाफट फॉर्मूला लिख दो बेटा, हम शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स वो टेबल मुझे सेंड करो ना बेटा, वो मुझे टेबल बता देना ना, 1%, 5% और 10%। टू टेल वन टेल। बेटा वैल्यूज बता दो मुझे फटाफट इसकी। इसकी टू टेल में 2.58, टू टेल में 2.58, 1.96, वन टेल में नहीं 5%। अच्छा, एंड देन इधर 1.645 बराबर ना। यस सर। और इधर वन टेल में 2.33, 2.33, 1.6, और लास्ट में 1.28। ओके। चलो फटाफट इसको कॉपी डाउन कर लो बेटा, तो हम लोग सम शुरू करेंगे जल्दी से। हो गया सर। बेटा फॉर्मूला लिख दी सबने स्टूडेंट्स? यस सर। बढ़ेंगे आगे बेटा। यस सर। चलो अब एग्जाम्पल नंबर 4 निकालेंगे बेटा। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या लिखा है बेटा? द एवरेज लाइफ ऑफ 150 इलेक्ट्रिक बल्ब्स N1 is equal to 150. A is 1400 hours, ये उसकी एवरेज है। x बार 1 1400 hours with a standard deviation of 120 hours. स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब S1 120 hours दिया है। While the average life of 200 electric bulbs मतलब N2 is equal to 200 of a B company is 1200 hours, x bar 2 is equal to 1200 दिया है, with standard deviation of 80 hours, S2 is equal to 80 दिया हुआ है। Is the difference between average life of bulb produced by both the companies is significant? Which make of bulb do you prefer? अब ध्यान देना बेटा, सबसे पहले डिफरेंस की फॉर्मूला। डिफरेंस की फॉर्मूला है x बार 1 माइनस x बार 2, x बार 1 1400
x बार टू 1200 मॉड्यूलस, तो डिफरेंस इज इक्वल टू 200। यहाँ तक क्लियर बेटा? यस सर। अब SE की फॉर्मूला है S1 स्क्वायर अपॉन N1 S2 स्क्वायर अपॉन N2 का रूट। S1 स्क्वायर 120 का स्क्वायर करेंगे बेटा, क्या आ रहा है देखो, 10.95। है 120 का स्क्वायर, रूट नहीं बोल रहा हूं, 14,400 44,400 14,400 अपॉन N1 150 प्लस S2 का स्क्वायर 80 का स्क्वायर मतलब 6,400 अपॉन N2 है 200 का रूट। 14,400 डिवाइड बाय 150 करो, 96 प्लस 6,400 डिवाइड बाय 200 करो बेटा, आई थिंक 32 का रूट। दोनों को प्लस करके रूट करो बेटा, देखो ऐसी क्या है 11.3137 3137 मतलब 31, ये ऐसे मिल गया। अब हम लोग फाइंड करेंगे ZC, Z कैलकुलेशन, फॉर्मूला डिफरेंस अपॉन SE, डिफरेंस है अपना 200 अपॉन SE है 11.31, सो देयरफॉर ZC इज इक्वल टू, देखो कितना आ रहा है बेटा 17.68। ZC मिलने के बाद बेटा हम लोग ZT फाइंड करते हैं, T मतलब टेबल, टेबल मतलब ये वाली वैल्यूज। अब आप लोग क्वेश्चन में चेक करो बेटा, इन तीनों में से कोई भी परसेंटेज दिया हुआ है 1, 5, 10 में से क्वेश्चन में, स्टूडेंट्स कोई परसेंटेज नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट 5% देंगे। अब 5% में दो वैल्यूज हैं, 2 टेल और 1 टेल। 5 वर्ड्स हो तो 1 टेल, अगर वो 5 वर्ड्स नहीं हो तो 2 टेल। 5 वर्ड्स कौन से? लेस देन, मोर देन, क्लेम, मिनिमम, मैक्सिमम। इन पांचों में से कोई भी वर्ड है क्वेश्चन में, चेक करो। नहीं है बेटा, तो 5% 2 टेल, उसकी वैल्यू है 1.96। ZC इज ग्रेटर देन ZT, ZC की वैल्यू ZT से बड़ी है तो H0 इज रिजेक्टेड। अगर ZC की वैल्यू बड़ी हो तो H0 रिजेक्ट हो जाता है, और अगर ZC की वैल्यू छोटी हो तो H0 एक्सेप्ट हो जाता है। सम क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, कंप्लीट करो बेटा सम। बेटा जिसका ये एग्जाम्पल 4 हो जाए ना बेटा, वो एग्जाम्पल नंबर 5 ट्राई करेंगे बेटा। फाइव भी ट्राई करो और एग्जाम्पल 6 भी ट्राई करो बेटा, कहीं अटको तो मेरे को पूछो।
सर क्वेश्चन का फोटो भेजो। बेटा 5-6 में कुछ कंफ्यूजन हो तो मेरे को पूछ लेना।
हो गया सर। 5 6 दोनों हो गया बेटा? यस सर। फिर बाकी सबका हो गया बेटा? हाँ सर। अरे 2 जनों ने हाँ सर बोला, बाकी सबके घर पे हो क्या पूछने के लिए? हो गया सर। हो गया। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 13 निकालो बेटा। ये जैसा अपन ने सम उस दिन किया था वैसा सम है, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स नए हैं, इसीलिए ऐसा सम करा रहा हूं बेटा आप लोग। उस दिन हम लोगों ने टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मीन डिस्कस किया था बेटा। जिन लोगों का लास्ट लेक्चर मिस हो गया हो तो ये सम रिवाइज हो जाएगा। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मीन में डिफरेंस की हमारी फॉर्मूला थी x बार माइनस म्यू, एस ई की फॉर्मूला थी s अपॉन n का रूट, या अगर कैपिटल N दिया हो तो उसकी फॉर्मूला थी s अपॉन n का रूट, कैपिटल N माइनस स्मॉल n अपॉन कैपिटल N माइनस 1 का रूट। फिर ZC की फॉर्मूला थी डिफरेंस अपॉन SE। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना क्या लिखा है। 100 ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ सैंपल, मतलब n is equal to so gave the following results, sigma x is equal to 3000, sigma x square is equal to 1,80,000, tells the hypothesis that mean of the population is 31.2, mu इतना होना चाहिए, जितना होना चाहिए वो अपना म्यू होता है बेटा। अब यहाँ पे डिफरेंस की फॉर्मूला है x बार माइनस म्यू का मॉड्यूलस, x बार वी डोंट, तो x बार की फॉर्मूला सिग्मा x अपॉन n, सिग्मा x is 3000 divided by n is 100, so tell me the value of x bar. I think it's 30. 30. So 30 minus 30.2 modulus, so difference is equal to, tell me the amount of difference. Students, tell me the amount of difference. 1.2. 1.2. अब SE की फॉर्मूला है S अपॉन n का रूट, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली मुझे S चाहिए बेटा, जो मेरे पास नहीं है। तो S मिलेगा कैसे, सिग्मा x स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का स्क्वायर का रूट, ये एक्सक्लूसिव फॉर्मूला है S स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने की। सिग्मा x स्क्वायर 1,80,000 डिवाइडेड बाय n इज 100 माइनस x बार 30, उसका स्क्वायर का रूट 1,80,000 डिवाइड बाय 100 मतलब 1800 माइनस 900 का रूट, 900 का रूट करो बेटा, देखो क्या आ रहा है, आई थिंक 30, करेक्ट हो बेटा में? यस सर। सो x की जगह पे 30 अपॉन n का रूट, 100 का रूट मतलब 10, सो देयरफॉर SE इज इक्वल टू आएगा 3। अब यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूं बेटा। SE के बाद हम लोग फाइंड करते हैं बेटा ZC। ZC की फॉर्मूला है डिफरेंस अपॉन SE, डिफरेंस 1.2 अपॉन SE है 3, देयरफॉर ZC इज इक्वल टू, देखो कितना आंसर आ रहा है बेटा, 0.4. 0.4। ये हमको मिला ZC। अब ZT क्वेश्चन में परसेंटेज है बेटा, नहीं है, तो 5%, लेस देन, मोर देन, क्लेम, मिनिमम, मैक्सिमम, कोई वर्ड नहीं है बेटा। तो 5% की टू टेल की वैल्यू बताओ बेटा मेरे को, आई थिंक 1.96, बराबर है। सो ZC इज लेस देन ZT
H0 is accepted. Sum clear बेटा? Sum clear Yes, बेटा? sir. Complete करो sum. Yes, sir. Sum complete हो गया बेटा सबका? Students, sum complete हो गया बेटा सबका? Yes, sir. Yes. ओके अब है ना स्टूडेंट्स, जैसा अपन ने इसके पहले टॉपिक किया डबल मीन वाला बेटा, उसके रिलेटेड कुछ सम्स नोट डाउन करो बेटा, जो आप लोगों को आज होमवर्क में कंप्लीट करने हैं। कल लेक्चर नहीं है स्टूडेंट्स, परसों वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन सलंग लेक्चर लूंगा बेटा मैं। वेडनेसडे पहले इसके डाउट सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। 2 टॉपिक बाकी रहे बेटा इस चैप्टर के, वेडनेसडे थर्सडे 2 दिन में हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। देखो बेटा सम्स, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19, मतलब 14 से लेके 19 तक सारे के सारे सम्स आप लोगों को प्रैक्टिस में करने हैं। क्लियर हो स्टूडेंट्स में? Yes, sir. अब 2 टॉपिक्स इस चैप्टर के कंप्लीट हुए बेटा, एक सिंगल मीन जो अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, और दूसरा डबल मीन जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया। अब सिंगल प्रपोर्शन एंड डबल प्रपोर्शन, ये 2 टॉपिक्स बाकी हैं, एक वेडनेसडे एक थर्सडे। थर्सडे अपना ये चैप्टर कंप्लीट, ठीक है बेटा? Yes, sir. चलो तो वेडनेसडे मिलते हैं बेटा, बाय बाय।